में कहो न्यायालय के अधीन है, अभी कुछ बोलना ठीक नहीं। मुझे जाने दो। ठीक है उसी कवर करेगा जो बात वो न्यायिक प्रक्रिया है, वो अभी कुछ नहीं। आज जीपी सिंह को दिल्ली से लाया गया था गिरफ्तारी करके। उनको आज से विरोध समझ पेश किया गया, लीना अग्रवाल के यहाँ पेश किया गया था। और वहाँ पर पुलिस ने EOW ने 7 दिन के लिए पुलिस रिमांड मांगा था कि हमें इसे और पूछताछ करनी है। तो इस पर न्यायालय ने अपना विचार लिया और उनकी तरफ से जो वकील उपस्थित हुए थे अभिषेक थे और एक अन्य साथी थे, तो उन्होंने आपत्ति किया कि इधर पुलिस रिमांड न दिया जाए क्योंकि इन्होंने सारी जानकारी ले चुके हैं, पूछताछ कर चुके हैं। इस संबंध में न्यायालय ने आरोपी से पूछा तो आरोपी जीपी सिंह ने इस बात को कहा कि पहले भी मैं हाजिर हो चुका हूँ, मेरे से पूछताछ हो चुकी है, मेरे ख्याल से अब किसी मुद्दे पर इनको बातचीत पूछताछ करना शेष नहीं रह गया है, इसलिए मुझे पुलिस रिमांड पर न दिया जाए। लेकिन इस पर शासकीय लोक अभियोग जो वर्मा जी थे उन्होंने अपनी बात दर्ज कराई कि पूछताछ आवश्यक है। और मंगेश देशपांडे जो EOW से आए थे उन्होंने बड़ी बात रखी कि साहब इससे पूछताछ यदि शेष रखी, जो दस्तावेज जब्ती हुए हैं उस समय पूछताछ आवश्यक है। सारी बातों को विचार करके फिर माननीय न्यायालय ने निर्णय लिया कि इनको पुलिस को 7 दिन के बजाय इनको 2 दिन का रिमांड दिया जाए और अब चर्चाएँ पूरी करने का दिया गया है कि इनके साथ में कोई ऐसे भी टॉर्चर नहीं किया जाए, इनको शारीरिक प्रताड़ना न दी जाए। ऐसा आदेश करके 14 तारीख के लिए इनको रिमांड दिया गया है। 14 तारीख की शाम को इनको पुनः न्यायालय प्रस्तुत किया जाने का आदेश दिया गया है। आपको क्या लगता है, आप जो कानून के जानकार हैं, ये केस किस तरफ जाता दिखता है? इस केस में ऐसा है कि चूँकि हाई कोर्ट इन्होंने यहाँ से एंटीसिपेटरी बेल लगाई थी तो वो अग्नि जमानत पहले निरस्त हो चुकी थी। उसके पश्चात क्या कहते हैं, ये उच्च न्यायालय में चले गए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय चले गए बिलासपुर, वहाँ से भी इनकी एंटीसिपेटरी बेल निरस्त हो चुकी। उसके पश्चात ये चलेगा है सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी एंटीसिपेटरी बेल को निरस्त कर दिया। अब ऐसी स्थिति आ गई है कि अब इनको लोअर कोर्ट माना जाएगा उनके सामने। तो लीना अग्रवाल जी के द्वारा तो इनको जमानत दिया जाना संभावित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि ऊपर के न्यायालय ने 438 को खरीद कर दिया है। तो 438 खरीद जाने के पश्चात क्या है कि अगर उच्च न्यायालय ने खारिज किया है, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है तो उसमें आदेश पारित करने के लिए इनकी स्थिति नहीं बन सकती। बनना तो नहीं चाहिए, वो अलग बात है कि वो कोई साहस कर दें या दुस्साहस कर दें, अलग बात है। लेकिन इसमें चूँकि सुप्रीम कोर्ट से खारिज है इसलिए उच्च न्यायालय भी शायद इस पर अपने विचार इसके सामने लाए कि इनको जमानत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट से अंतिम निर्णय इनका एंटीसिपेटरी बेल खारिज हुई है सुप्रीम कोर्ट से, कि सुप्रीम कोर्ट में ही इनको जमानत दिए जाने की स्थिति बनती है। यही इसमें सामने आ रही बात। जैसे इनका रिमांड खत्म हो जाता है, पुलिस को मान लीजिए
आगे किस तरह से होना चाहिए? पुलिस यही इसमें सामने आ रही बात। जैसे इसका रिमांड खत्म हो जाता है, पुलिस को मान लीजिए कुछ ज़्यादा तो फिर आगे किस तरह से होगा? पुलिस को यदि कोई साक्ष्य इसके अलावा साक्ष्य तो इनको मिल चुकी है, उसके आधार पर इनको मामला बनाया, उसके आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई, साक्ष्य तो मिल चुकी है। वो जो साक्ष्य मिले हुए हैं उसके संबंध में और जो पूछताछ करने के लिए उन्होंने जो अपनी बात रखी है, वो पूछताछ में अगर इनकी बात पूरी हो जाती है तो पुनः उनको लाकर न्यायालय में पेश किया जाएगा। फिर माननीय उसके बाद संतुष्ट हो जाएगी कि अब इनको और जरूरत नहीं है कहीं पर, तो माननीय न्यायालय उसको जुडिशल रिमांड देगी, उनको जेल भेज दिया जाएगा। क्या ईओडब्ल्यू और इसकी रिमांड मांग सकता है? ईओडब्ल्यू को अधिकार है मांगने का, ईओडब्ल्यू का अधिकार है डिमांड मांगने का कि हमें और पूछताछ करनी है, जो पूछताछ शेष रह गई जो उन्होंने नहीं बताई है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने उसको छुपा रखा है, उसको हमको पूछताछ करनी है, तो उसके लिए हमको पुनः एक बार रिमांड दिया जाए, सब पूछताछ मांग सकती है वो। राम मूरत शुक्ला।